नाजरीन 27 सितंबर ये जो अभी गुजरी है, इस 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा की जानिब से एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन दिया गया है। जो फॉरेन नेशनल्स कनाडा में होते हैं उनके हवाले से ये आप ज़रूर सुने इसको डिटेल से। बहुत से लोगों को नहीं इसके हवाले से मालूम, ख़ास करके जो लोग पीआर के ऊपर हैं और जो लोग विज़िट पर आए हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही अहम नुक्ता है और अहम डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि इस डिसीजन में ये कहा गया है कि जो लोग कनाडा में आए हुए हैं या आ रहे हैं उनको उस वक्त तक कनाडा से नहीं निकाला जा सकता जब तक कि वो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट ना हो उनसे। अच्छा, पहले भी ये डिसीजन मौजूद था। पहले इस डिसीजन में ये था कि कोई जो कनाडा की जो नेशनल सिक्योरिटी है उससे थ्रेट ना हो और जो कनाडा के सिटीजन्स हैं उनको थ्रेट ना हो। तो अभी ये डिसीजन क्यों आया, इसकी वजूहात क्या हैं, ये भी मैं थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। यहाँ पे दो फॉरेन नेशनल्स थे जिनका कुछ इशू बना। एक का तो बार में कुछ लड़ाई झगड़े का था और एक और का किसी और जगह पर कुछ फाइट शाइट का सीन था इस तरह का। और उस पर जो कनाडा की बॉर्डर सिक्योरिटी है उन्होंने एक केस तैयार किया और फिर केस किया उनका, जिसकी रोशनी में ये डिसाइड किया जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से जो डिसीजन आया वो डिसीजन ये था कि हालांकि उन पर ये चीज़ होगी ज़ाहिर कि उन्होंने थ्रेट है सिटीज़न से उनको, ठीक है। उनका जो डिसीजन हुआ उसमें हम नहीं जाते कि उनको निकालेंगे नहीं निकालेंगे या क्या हुआ, उसमें हम नहीं जाते क्योंकि कोर्ट का इशू है वो, ठीक है। लेकिन डिसीजन क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उन्होंने डिसीजन ये दिया कि अब वो उन्हीं बंदों को कनाडा से निकाला जाएगा जिनकी वजह से कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा। सिटीज़न का अभी उसमें नहीं जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी है उसको थ्रेट नहीं होगा। अगर उसको थ्रेट होगा तो फिर वो पर्सन इनएडमिसिबल हैं कनाडा के लिए, यानी कि वो कनाडा में दाखिल नहीं हो सकते वो अफराद। तो ये बहुत अहम डिसीजन है, इसको बहुत से केसेस में अब बेस भी बनाया जा सकता है। उसकी वजह ये है कि पहले डिसीजन और था, अभी उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हो गई है। तो इस वजह से पहले यहाँ पर जो लोग पीआर पे थे या दूसरे स्टेटस पर थे या फिर जो विज़िट पर आते थे उनको बड़ा थ्रेट होता था कि यार ये कोई पर्सन हमारे ऊपर किसी किस्म का केस ना कर दे या हमें यहाँ से निकलना पड़ जाए, निकाल दिए जाएंगे हम लोग। तो ये डिसीजन आया है, इस पर किसी ने अभी बात नहीं की थी तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके हवाले से इन्फॉर्म कर दूं। अगर इस पर किसी ने डिटेल पढ़नी हो तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा का ऑन 27 सितंबर का डिसीजन पढ़ सकते हैं। डिटेल भी उसमें बताई गई है, उसमें आपको इसकी सारी तफसील मिल जाएगी कि उस केस का क्या फ़ैसला हुआ, डिसीजन उसमें क्या लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा का 27 सितंबर का फ़ैसला अबाउट फॉरेन नेशनल्स।